दुनिया के सबसे बड़े बिलियनर्स और लीडर्स आपसे एक राज छुपा रहे हैं। एक ऐसा राज जिसके लिए लोग खून करने को तैयार हैं। क्या आपने सोचा है कि एक सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन के पास इतनी पावर कहाँ से आई कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट से लेकर इंडिया के सबसे बड़े लीडर्स को अपनी उंगलियों पर नचाता था। जेफरी एप्स्टीन कोई खानदानी अमीर नहीं था। उसने करियर शुरू किया एक मैथ टीचर के तौर पर मैनहट्टन के डाल्टन स्कूल में, लेकिन वहाँ भी उसकी नीयत खराब थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अंडर-एज स्टूडेंट पर लाइन मारता था। वहाँ से निकलने के बाद उसने फाइनेंस की दुनिया में कदम रखा। उसने लेस्ली वेक्सनर जैसे बिलियनियर्स का भरोसा जीता और उनका पावर ऑफ अटॉर्नी बन गया। लेकिन एप्स्टीन का असली बिजनेस स्टॉक्स नहीं बल्कि ब्लैकमेल था। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहाँ वो अमीर लोगों को मासूम बच्चे प्रोवाइड करता था, उनकी वीडियोस बनाता था और फिर उन्हें ज़िंदगी भर के लिए अपना गुलाम बना लेता था। इस तरह एक मामूली टीचर दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस ब्रोकर बन गया। एप्स्टीन अकेला नहीं था, उसका साथ दिया घिस्लेन मैक्सवेल ने। इन दोनों मिलकर एक ग्रूमिंग फैक्ट्री चलाई। सबसे बड़ा नाम आता है वर्जीनिया गोफर का। वो सिर्फ 16 साल की थी जब उसने मार-आ-लागो ट्रंप रिजॉर्ट से रिक्रूट किया गया। उसे मसाज थेरेपिस्ट बोलकर लाया गया, लेकिन उसका शोषण किया गया। वर्जीनिया ने बताया कि उसे प्रिंस एंड्रू से लेकर बड़े-बड़े पॉलिटिशियन के पास एक फ्रूट प्लेटर की तरह भेजा जाता था। 2025 में वर्जीनिया ने सुसाइड किया और उसकी मौत के बाद उसने पूरी दुनिया को हिला दिया, क्योंकि उसने अपने मरने से पहले कई नए राज खोले थे कि कैसे इन शक्तिशाली लोगों ने मासूम बच्चों को कुचला है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो आज भी सीट पर बैठे हैं, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप हमेशा कहते हैं कि उनका एप्स्टीन से झगड़ा हो गया था, लेकिन 2025 के डीओजी डॉक्यूमेंट ने उनकी पोल खोल दी। नए फ्लाइट लॉग्स दिखाते हैं कि ट्रंप ने कम से कम 8 बार एप्स्टीन के प्लेन पर सफ़र किया। 1993 की एक फ़्लाइट में तो सिर्फ एप्स्टीन, ट्रंप और एक 20 साल की लड़की थी। इनकी फ्रेंडशिप इतनी गहरी थी कि एक बर्थडे बुक में ट्रंप ने एप्स्टीन के लिए सजेस्टिव मैसेज लिखे थे। क्रिटिक्स तो यहाँ तक कहते हैं कि ये लीडर सिर्फ अल्फा मेल होने का नाटक करते हैं, लेकिन इनकी असलियत सेक्सुअल पर्वर्जन से भारी है। और बिल क्लिंटन, वो तो 26 बार उस प्लेन पर गए। बिल गेट्स ने तो कन्विक्शन के बाद भी एप्स्टीन से मिलना जारी रखा। इन सब के लिए मोरालिटी सिर्फ गरीबों के लिए है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 2025 के लीक्स में इंडिया का नाम आया। ड्रॉप साइट न्यूज़ और हाउस ओवरसाइट कमेटी के डॉक्यूमेंट ने साफ कर दिया कि एप्स्टीन के तार इंडिया के टॉप लीडरशिप तक जुड़े थे। ईमेल्स से पता चला है कि एप्स्टीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्टीव बैनॉन के बीच बैक चैनल मीटिंग सेट कर रहा था। एप्स्टीन ने एक ईमेल में लिखा था, मोदी ऑन बोर्ड। सोचिए, एक कन्विक्टेड सेक्स ट्रैफिकर इंडिया की डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी में दखलंदाजी कर रहा था। यही नहीं, इंडिया के सबसे बड़े बिलियनियर अनिल अंबानी का नाम भी इन फाइल्स में है। अंबानी के लॉक्स एप्स्टीन से पीएम मोदी के शेड्यूल के बारे में बातें कर रहे थे और बीजेपी के नेता हरदीप सिंह पुरी के साथ भी एप्स्टीन की अपॉइंटमेंट शेड्यूल थी। क्रिटिक ये कहती है कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट नारी शक्ति और संस्कार की बातें करती है, लेकिन जब उनका नाम एक ऐसे दरिंदे के साथ आता है जो बच्चों का सौदा करता था, तब सब मौन क्यों हो जाते हैं? क्यों कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई? क्यों कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस ब्लैक बुक पर बातें करने से डरते हैं? क्योंकि अंदर से ये सब मिले हुए हैं। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि ये दुनिया डेमोक्रेसी से नहीं, डिप्रेविटी से चलती है। बिलियनियर्स के लिए बच्चे सिर्फ कमोडिटीज़ हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग जो मर्दानगी की बातें करते हैं, वो बंद कमरों में एप्स्टीन जैसे क्रिमिनल के साथ डील करते हैं। उनकी दोस्ती, उनकी फ्लाइट और उनकी खामोशी उन्हें उतना ही गुनहगार बनाती है जितना एप्स्टीन खुद था, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। अगर आप एक सेक्स ट्रैफिकर के सिस्टम का हिस्सा थे, तो आप लीडर्स कहलाने के लायक नहीं हैं। ये सब के सब नंगे हैं। इन्होंने बच्चों का बचपन बेचा है अपनी पावर्स के लिए। आज हम इनका बॉयकॉट करते हैं, आज हम इनके इमेज पर थूकते हैं। और मोदी है तो मुमकिन है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप किसी गे पर्सन को ब्लो जॉब दे रहा हो, या मोदी खुद अपने बिलियनियर्स दोस्तों के लिए या फिर खुद के लिए एक माइनर सेक्सुअल ऑफेंडर से अपॉइंटमेंट ले रहा हो। तो हाँ, मोदी है तो मुमकिन है।